स्टूडेंट्स, आज हम राजनीतिक और स्थायी कार्यपालिका के बारे में पढ़ेंगे। किसी लोकतांत्रिक देश में कार्यपालिका के दो हिस्से होते हैं। जनता द्वारा खास अवधि के लिए निर्वाचित लोगों को राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं। जनता द्वारा जो है खास अवधि के लिए क्या करते हैं, निर्वाचित जो होते हैं जनता के द्वारा, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, राजनीतिक कार्यपालिका। और ये राजनीतिक व्यक्ति होते हैं जो बड़े फैसले करते हैं। दूसरी ओर जिन्हें लंबे समय के लिए नियुक्त किया जाता है उन्हें स्थायी कार्यपालिका या प्रशासनिक सेवक कहते हैं। जो स्थायी कार्यपालिका के सदस्य होते हैं वो एक लंबे समय अवधि के लिए जो है नियुक्त किए जाते हैं और उसे हम क्या कहते हैं, स्थायी कार्यपालिका या प्रशासनिक सेवक कहते हैं। लोक सेवाओं में काम करने वाले लोगों को सिविल सर्वेंट या नौकरशाह कहते हैं। लोक सेवा में जो लोग काम करते हैं या तो आप उसे सिविल सर्वेंट कह सकते हो या नौकरशाह कह सकते हैं। वे सत्ताधारी पार्टी के बदलने के बावजूद अपने पदों पर बने रहते हैं। सत्ताधारी पार्टी जो होती है चुनाव के बाद, हर चुनाव के बाद क्या है, बदल सकती है, लेकिन जो स्थायी सेवक होते हैं, ठीक है ना, वो जो है बने रहते हैं, वो चेंज नहीं होते हैं। ये अधिकारी राजनीतिक कार्यपालिका के तहत काम करते हैं। ये जो अधिकारी होते हैं वो राजनीतिक जो कार्यपालिका होती है उसके तहत ही काम, यानी उसके अंडर में काम करते हैं और रोज़मर्रा के प्रशासन में उनकी सहायता करते हैं। और दिन प्रतिदिन जो भी काम होते हैं उसमें वो राजनीतिक कार्यपालिका की क्या करते हैं, सहायता करते हैं। क्या आप कार्यालय यापन के मामले में राजनीतिक और गैर राजनीतिक कार्यपालिका की भूमिका बता सकते हैं? ये पूछ रहा है कि क्या जो गैर राजनीतिक है या राजनीतिक जो कार्यपालिका है उसकी क्या भूमिका है, वो आप बता सकते हैं। तो आप पूछ सकते हैं कि राजनीतिक कार्यपालक को गैर राजनीतिक कार्यपालक से ज़्यादा अधिकार क्यों होते हैं। अब ये देखो, ये कह रहा है कि जो राजनीतिक कार्यपालक होता है उसके पास ज़्यादा अधिकार होते हैं, जबकि गैर राजनीतिक कार्यपालक जो होते हैं उनके पास कम अधिकार होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? मंत्री किसी नौकरशाह से ज़्यादा प्रभावशाली क्यों होता है? जो मंत्री होता है वो नौकरशाह से भी ज़्यादा प्रभावशाली होता है, जबकि मंत्री कुछ समय के लिए होता है, नौकरशाह जो है वो एक लंबे समय तक बना रहता है। नौकरशाह अमूमन अधिक शिक्षित होता है। जो नौकरशाह होते हैं वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं और उसे विषय की अधिक महारत और जानकारी भी होती है। वित्त मंत्रालय में काम करने वाले सलाहकारों को अर्थशास्त्र की जानकारी वित्त मंत्री से ज़्यादा हो सकती है। यानी जितने भी ये नौकरशाह होते हैं वो जो मंत्री होते हैं उसके मंत्री के जो हेड होते हैं उन मंत्रियों से भी ज़्यादा जानकारी क्या होते हैं, इन अधिकारियों के पास होते हैं। तो कभी कभी मंत्रियों को अपने मंत्रालय के अधीनस्थ मामलों की तकनीकी जानकारी बहुत कम हो सकती है। कुछ मंत्री तो ऐसे होते हैं जिनको अपने मंत्रालय की जानकारी बिल्कुल नहीं होती है, जैसे रक्षा, उद्योग, स्वास्थ्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, खान आदि मंत्रालयों में ऐसा होना आम बात है। यानी हम अधिकतर देखते हैं कि जो रक्षा मंत्रालय हो गया, उद्योग मंत्रालय हो गया, स्वास्थ्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी की या खान, इनके जो मंत्री बनाए जाते हैं उनको अपने मंत्रालय का बहुत ज़्यादा तकनीकी ज्ञान नहीं होता है। फिर इन मामलों में अंतिम निर्णय करने का अधिकार मंत्रियों को ही होता है, लेकिन फिर भी उनका जो अंतिम निर्णय होते हैं वो कौन लेते हैं, ये मंत्री ही लेते हैं। इनकी वजह बहुत सीधी है। किसी भी लोकतंत्र में लोगों की इच्छा सर्वोपरि होती है। मंत्री लोगों द्वारा चुना गया होता है और इस तरह उसे जनता की ओर से उनकी इच्छाओं को लागू करने का अधिकार होता है। क्योंकि वो मंत्री जो होता है उसको कौन चुनकर भेजती है, जनता चुनकर भेजती है, तो इसलिए वो जनता की इच्छाओं को लागू करने का अधिकार जो है उसके पास होता है। वह अपने फैसले के नतीजे के लिए लोगों के प्रति जिम्मेदार होता है। यानी वो जो भी फैसले लेगा उसके लिए वो किसके प्रति जिम्मेदार होता है, लोगों के प्रति जिम्मेदार होता है। इसी वजह से मंत्री ही सारे फैसले करता है। मंत्री ही उस ढांचे और उद्देश्यों को तय करता है जिसमें नीतिगत फैसले किए जाते हैं। यानी जितने भी नीतिगत फैसले होते हैं और उसका जो ढांचा तैयार होता है उसको कौन तय करता है, मंत्री ही करता है। किसी मंत्री से अपने मंत्रालय के मामलों का विशेषज्ञ होने की कतई उम्मीद नहीं की जा सकती। हम ये नहीं कह सकते कि अगर वो मंत्री है तो उसको अपने मंत्रालय का पूरा ज्ञान होना ही चाहिए। सभी तकनीकी मामलों पर मंत्री विशेषज्ञों की सलाह लेता है। यानी जितने भी तकनीकी मामले होते हैं उसमें जो मंत्री होता है वो अपने विशेषज्ञ जो होते हैं उनसे क्या करता है, सलाह लेता है। लेकिन
विशेषज्ञ अक्सर अलग राय रखते हैं। कई बार विशेषज्ञ अलग राय भी रखते हैं या फिर वे एक से अधिक विकल्प मंत्री के सामने पेश करते हैं। मंत्री अपने उद्देश्यों के मुताबिक ही निर्णय लेता है। तो वो क्या करते हैं, जो विशेषज्ञ होते हैं वो अपनी राय तो देते हैं, लेकिन मंत्री जो है इस बात के लिए मतलब स्वतंत्र है कि वो उसके राय से सहमत हो या ना हो, फैसले उसी को लेने होते हैं, मंत्री को ही।